नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी शानदार तरीके से चल रही होगी। साथियों, एग्ज़ाम की घड़ी काफ़ी ही नज़दीक है। एक दिन बाद आपका एग्ज़ाम होने वाला है, यानी कल जो है आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। परीक्षा 3 पाली में होगी, 23 को 2 शिफ्ट में होगा और 24 को 1 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग साथियों 200 महत्वपूर्ण बिहार से संबंधित तथ्यों को देखेंगे। स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार की क्या भूमिका रही, उससे संबंधित तथ्यों को हम लोग वन लाइनर के फॉर्म में कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद इस टॉपिक को आपको कहीं और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी की शुरू करते हैं और अंत में जो है एमसीक्यू क्वेश्चन भी लगाएंगे कि कितना आपका सही आ रहा है। सबसे पहले हम लोग वन लाइनर फॉर्म को देखते हैं, उसके बाद हम लोग एमसीक्यू को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है 1857 से लेकर 1947 तक जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसे हम लोग देखेंगे। पहला पॉइंट है संथाल विद्रोह, जो कि 1855 से 56 के कारणों को कलकत्ता रिव्यू ने छापा था। संथालों ने इस विद्रोह में ब्रिटिश कमांडर लेजर बारो को हराया था। पूछा जाता है कि संथाल विद्रोह में जो है किस कमांडर को हराया गया था, तो कमांडर लेजर बारो को हराया गया था। संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1855 से 56 के बीच। 1857 के विद्रोह का बिहार में क्रम आपको याद रखना है। रोहिणी में इसकी शुरुआत हुई, उसके बाद पटना, मुजफ्फरपुर और जगदीशपुर में इसकी शुरुआत हुई थी। कुंवर सिंह की मृत्यु के बारे में पूछा जाता है, तो याद रखना है 26 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह की मृत्यु हुई। वजीरगंज में प्रायः 14 गांवों के लोगों ने 1857 के विद्रोह के समय खुशहाल सिंह के नेतृत्व में यह विद्रोह किया था। कुंवर सिंह के भाई जो थे अमर सिंह को गोरखपुर के जेल में रखा गया था। गोलघर की स्थापना के बारे में पूछा जाता है, तो याद रखना है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है गोलघर की स्थापना की थी। 1786 से 93 के समय इसी के शासनकाल में स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है बिहार में 1909 में दरभंगा में बॉयज एसोसिएशन की स्थापना हुई, जिसके संस्थापक कौन थे? सूर्यदेव नारायण वर्मा थे। 1901 ईस्वी में दरभंगा में कमलेश्वरी चरण सिन्हा एवं राजकिशोर प्रसाद द्वारा जो है सरस्वती अकादमी की स्थापना हुई थी। बंग भंग आंदोलन के समर्थन में 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को दरभंगा में राखी दिवस के रूप में मनाया गया था। VVI लगा ले। पूछा जाएगा कि बंग भंग आंदोलन के दौरान किस तिथि को दरभंगा में राखी दिवस के रूप में मनाया गया था? तो याद रखना है 16 अक्टूबर 1905 को। स्वदेशी आंदोलन के समर्थक में वीरेंद्र घोष ने देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना की थी। किसने की थी गोल्डन लीग की स्थापना? वीरेंद्र घोष ने की थी। साथियों, क्वालिटी बढ़ा लीजिए, तब आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब की गई थी? तो 1906 में इसकी स्थापना की गई थी। बिहार प्रांतीय पूछा जाए कि सम्मेलन प्रथम कब हुआ था? 1908 ईस्वी में पटना में, जिसके अध्यक्ष कौन थे? हसन इमाम थे। द्वितीय के बारे में पूछा जाए, बिहार प्रांतीय सम्मेलन 1909 में भागलपुर में, इसके अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। नील्हे बगान मालिकों के विरुद्ध बिहार में प्रथम विद्रोह 1867 से 68 के बीच हुआ था। आरंभ जो है इसका चंपारण के लाल सरैया कोठी से हुआ था और इसका जो विस्तार है वो मुजफ्फरपुर तक हुआ था। इस आपको आंदोलन का, इस विद्रोह का विस्तार कहाँ तक हुआ था? मुजफ्फरपुर तक। चंपारण सत्याग्रह के समय बिहार के डिप्टी गवर्नर एडवर्ड गेट ने गांधी जी से वार्ता कर चंपारण एग्रीसियन कमेटी का गठन किया था। पूछा जाता है। और इसके जो अध्यक्ष थे वो FC सलाई थे और सदस्य में गांधी जी थे, LC एडमी थे, राजा हरिहर प्रसाद सिन्हा थे, DJ रीड थे और J सैनी थे। और चंपारण एग्रीसियन कमेटी के जो अध्यक्ष थे कौन थे? FC सलाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। राजकुमार शुक्ल मुरली भरौआ गांव के निवासी थे। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1912 ईस्वी में बंकीपुर में हुआ था और ये कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? RN माधोलकर थे। और इसी के 10 साल बाद 1922 ईस्वी में यानी 37वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? गया में हुआ था और उसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। 1914 ईस्वी में इंग्लैंड भेजे गए कांग्रेस के शिष्टमंडल में शामिल 2 बिहारी थे। एक थे आपके मजहरुल हक और एक थे सच्चिदानंद सिन्हा। मुजफ्फरपुर में पूछा जाता है कि होम रूल लीग की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो जनकधारी प्रसाद के द्वारा की गई थी। बाल मुकुंद वाजपेयी द्वारा लिखित स्वराज कथा को राज्य सरकार द्वारा जो है जब्त कर दिया गया था। स्वामी सत्यदेव ने बिहार में क्रांतिकारी विचारधारा का प्रचार किया था। रॉलेट एक्ट 1919 के विरुद्ध 6 अप्रैल 1919 को पटना में विनम्रता एवं उपासना दिवस मनाया गया था। इसी दिन शाह हुसैन ने एक विशाल जुलूस भी निकाला था। 15 से 16 मई 1919 को फुलवारी शरीफ में उलेमाओं के सम्मेलन में सरकार से असहयोग आंदोलन का जो है प्रस्ताव पास हुआ था। मजहरुल हक ने खैरू मियाँ द्वारा प्रदत्त भूमि पर 1920 ईस्वी में सदाकत आश्रम की स्थापना की थी। पूछा जाता है कि सदाकत आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मजहरुल हक के द्वारा की गई थी। अगला जो पॉइंट है वो हम लोग देखेंगे, जो BPSC के एग्जाम में पूछा गया था। असहयोग आंदोलन के समय जो है बिहार के तत्कालीन गवर्नर जो थे वो थे लॉर्ड सिन्हा। नवंबर 1921 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। 27 नवंबर 1900 ईस्वी को बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने कौमी सेवा दल की स्थापना की थी। दिसंबर 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना में आगमन हुआ था। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन अक्टूबर 1921 को हजारीबाग में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सरला देवी के द्वारा की गई थी।
गांधी जी के साथ जयप्रकाश नारायण की पत्नी जो थी प्रभावती देवी ने धन संग्रह के लिए पदयात्रा की थी। असहयोग आंदोलन के समय फुलवारी शरीफ में इमारत ए सरिया की स्थापना की गई थी। अप्रैल 1922 ईस्वी में सरदार पटेल के नेतृत्व में भागलपुर में झंडा सत्याग्रह मनाया गया था। नेक्स्ट जो पॉइंट है साथियों, 10 अगस्त 1929 को बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस मनाया गया था। मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है, बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस कब मनाया गया था? तो याद रखना है 10 अगस्त 1921 ईस्वी में। नेक्स्ट जो पॉइंट है, बिहार में असहयोग आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे वो कौन थे? तो याद रखना है पटना में अब्दुल बारी, भागलपुर में दीप नारायण सिंह एवं गजाधर प्रसाद, दरभंगा से ब्रजकिशोर प्रसाद, चंपारण से गोरख प्रसाद, मुजफ्फरपुर से मोहम्मद शफी, गया से याद रखना है कृष्ण प्रकाश सिन्हा। 9 नवंबर 1928 को आपको दल सिंह सराय दरभंगा में एक राजनीतिक डकैती हुई। योगेंद्र शुक्ल पर जो है तिरहुत षड्यंत्र केस का मुकदमा चलाया गया था। नेक्स्ट है पटना क्रांतिकारी दल के नेता कौन थे? तो पटना क्रांतिकारी दल के नेता कौन थे? मनीन्द्र नारायण राय। मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है। मुंगेर में दिसंबर 1929 ईस्वी में प्रजापति मिश्र की अध्यक्षता में बिहार नौजवान सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसे करनी थी? सुभाष चंद्र बोस को करनी थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी HSRA का बिहार में महत्वपूर्ण केंद्र कौन था? पटना और छपरा था। और छपरा केंद्र के नेता रामदेनी सिंह को बाद में फांसी दे दी गई थी। सितंबर 1928 ईस्वी को आपको हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक फिरोज शाह कोटला यानी दिल्ली में हुई। इसमें बिहार के क्रांतिकारियों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? फणींद्र नाथ घोष ने किया था। बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला पॉइंट है कि फणींद्र नाथ घोष लाहौर षड्यंत्र में सरकारी गवाह बना। उसे नवंबर 1932 ईस्वी में क्रांतिकारियों ने मार डाला था। इस हत्या के लिए बैकुंठ शुक्ल को 1932 ईस्वी में फांसी दे दी गई थी। चंपारण में सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय नमक सत्याग्रह का नेतृत्व विपिन बिहारी वर्मा के द्वारा किया गया था। सारण में नारायण प्रसाद सिंह के द्वारा किया गया था और भरत मिश्र एवं बबन सिंह के द्वारा किया गया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का बिहार में महत्वपूर्ण केंद्र जो था वो आपको बताया क्या था? पटना और छपरा था। छपरा केंद्र के नेता रामदेनी सिंह को फांसी की सजा हुई। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पॉइंट कि मुजफ्फरपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? रामदयालु सिंह ने किया था। जनकधारी प्रसाद ने किया था। गुलजार बाग पटना में राम वृक्ष वेणुपुरी को कैद किया गया था। तो ये तथ्य आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय राजेंद्र प्रसाद को छपरा में गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल भेजा गया था। पूछा जाता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था? तो याद रखना है हजारीबाग जेल में रखा गया था। विभिन्न जगहों पर सविनय अवज्ञा आंदोलन के नेतृत्वकर्ता के बारे में पूछा जाए तो याद रखना है दरभंगा से सत्यनारायण सिंह ने किया था। मुंगेर से श्री कृष्ण सिंह ने, लखीसराय से नंद कुमार, बहरिया से याद रखना है शाह मोहम्मद जुबैर नेमधारी सिंह ने, भागलपुर से महादेव शराफ और दीपनारायण अग्रवाल ने इसका नेतृत्व किया था। 12 अगस्त 1930 को गया में एक सभा को संबोधित करते हुए चंद्रावती देवी ने चौकीदारी कर नहीं देने का आह्वान किया था। अगला जो पॉइंट है साथियों मोस्ट बीबीआई है। मई 1930 को पटना में अली इमाम की अध्यक्षता में स्वदेशी लीग की स्थापना की गई थी। संथाल परगना में शेलबाला, हजारीबाग में सरस्वती देवी तथा साधना देवी, गिरिडीह में याद रखना है मीरा देवी, पटना में श्रीमती हसन इमाम, विंध्यवासिनी देवी, आरा में कुसुम कुमारी देवी, भागलपुर में राम स्वरूप देवी आदि महिलाओं ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया था। राजेंद्र प्रसाद की पत्नी का नाम पूछा जाता है तो याद रखना है राजवंशी देवी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बढ़ई में कई महीनों तक ब्रिटिश राज समाप्त हो गया था। नेक्स्ट है बिहार में 15 जनवरी 1934 को भीषण भूकंप आया था। पीड़ितों की मदद के लिए गैर सरकारी संस्था बिहार केंद्रीय रिलीफ कमेटी का गठन किया गया था और इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सचिव के बारे में पूछा जाए तो बलदेव प्रसाद थे। गांधी जी 1934 ईस्वी में 2 बार बिहार आए थे। बिहार कांग्रेस, मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन की ओर हम लोग पढ़ रहे हैं। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 ईस्वी में हुआ था। इससे जो प्रमुख जुड़े हुए लोग थे गंगाशरण सिंह थे, राम वृक्ष वेणुपुरी थे, रामनंदन मिश्र थे और इसके जो अन्य सदस्य थे उसमें याद रखना है अब्दुल बारी, कर्पूरी ठाकुर और योगेंद्र शुक्ल शामिल थे। अगला पॉइंट है जमींदारों ने 1932 में रांची में यूनाइटेड पॉलिटिक्स पार्टी की स्थापना की थी। 1935 ईस्वी में प्रांतीय किसान सभा द्वारा जमींदारी उन्मूलन का प्रस्ताव पारित किया गया। द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन जो है वो आपको गया में आयोजित हुआ 1934 में और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन थे। कार्यानंदन शर्मा द्वारा बकास्त भूमि की वापसी हेतु बहड़िया ताल विद्रोह का नेतृत्व किया गया। पूछा जाता है कि बहड़िया ताल विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो कार्यानंदन शर्मा के द्वारा किया गया था। नवंबर 1929 ईस्वी को सोनपुर में प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी जिसके अध्यक्ष कौन थे? सहजानंद सरस्वती थे और सचिव श्री कृष्ण सिंह थे। राहुल सांकृत्यान ने छपड़ा में, याद रखना है छपड़ा में 1939 ईस्वी में बकास्त आंदोलन का नेतृत्व किया था।
अखिल भारतीय किसान सभा का 1939 ईस्वी में अधिवेशन नरेंद्र देव की अध्यक्षता में गया में हुआ था। राजनीतिक बंदियों की रिहाई के मुद्दे पर फरवरी 1938 ईस्वी को बिहार मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दिया। बाद में विवाद सुलझने पर त्यागपत्र जो है वापस ले लिया गया था। समाजवादियों ने यूथ लीग एवं तूफानी दस्ते का गठन किया था। बिहार यंग मैन इंस्टीट्यूट में दिसंबर 1936 को अखिल भारतीय छात्र दिवस रामवृक्ष वेणुपुरी की अध्यक्षता में मनाया गया था। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी? मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है। 1940 ईस्वी में हुई थी। एक एक पॉइंट साथियों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को एक बार रिपीट कर लीजिएगा। 15 से 20 मिनट का वीडियो है, लेकिन 1 से 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को जरूर मिलेंगे और अंत में हम लोग MCQ को भी देखेंगे, तो सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। अभी तक साथियों आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो ज़रूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए हम लोग देखते हैं अगला जो पॉइंट है। कहाँ थे हम लोग? बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत नवंबर 1940 को की गई थी। पहले सत्याग्रही के बारे में पूछा जाए व्यक्तिगत सत्याग्रह के बिहार के संदर्भ में, तो याद रखना है श्री कृष्ण सिंह थे, और दूसरे के बारे में पूछा जाए तो अनुग्रह नारायण सिंह थे। 1939 में गौरक्षा के मुद्दे पर शाहबाद, गया एवं पटना में भयानक दंगे हुए थे। 9 अगस्त को राजेंद्र प्रसाद एवं 10 अगस्त 1942 को श्री कृष्ण सिंह को कैद कर लिया गया था। राजेंद्र प्रसाद की जो बहन थी, याद रखना है भगवती देवी, उनके बारे में पूछा जाता है कि उनके अध्यक्षता में पटना में कांग्रेस मैदान में एक सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें शंभू शरण शर्मा की पत्नी सुंदरी देवी एवं जगत नारायण लाल की पत्नी राम प्यारी देवी ने वकीलों से वकालत छोड़ने का आह्वान किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सारण में जगनलाल चौधरी ने थाना जला दिया था। सिवान जो है थाने पर झंडा फहराने के क्रम में फुलेना प्रसाद जो है शहीद हुए थे। चंपारण जिले के गोविंदपुर थाने में ऋषि दल के जो सदस्य थे, ऋषि जी, सहदेव प्रसाद, जगन्नाथ प्रसाद और ब्रह्मानंद तिवारी ने समांतर सरकार बना ली थी। अगला जो पॉइंट है साथियों वो हम लोग देखेंगे। भागलपुर के लाजपत पार्क में सरस्वती देवी ने क्रांतिकारी भाषण दिया था। 26 अगस्त 1942 को देवघर चौर पर तिरंगा फहराते समय अशरफी लाल शहीद हुए। उन्हें देवघर का आज़ाद कहा जाता है। याद रखना है देवघर का आज़ाद किसे कहा जाता है, तो अशरफी लाल को कहा जाता है। नेक्स्ट है 1942 के आंदोलन के समय सारण को अपराधी जिला घोषित किया गया था, VBI। जिसमें साथियों VBI लगा रहे हैं उसे तो डेफिनेटली याद कर लें। 5-6 में आपको VBI लगाए हैं और जब MCQ करेंगे तो आपका फिर से रिकॉल हो जाएगा। हजारीबाग जेल से 9 नवंबर 1942 ईस्वी को जयप्रकाश नारायण, रामानंद सिंह, योगेंद्र शुक्ल, सूरज नारायण सिंह, शलीग्राम सिंह और गुलाबचंद्र गुप्त के साथ जो है फरार हुए थे। पूछा जाता है कि कौन से दिन फरार हुए थे, तो याद रखना है दिवाली के दिन फरार हुए थे। क्वेश्चन पूछा गया है आपके BPSC के एग्जाम में। जयप्रकाश नारायण दिल्ली मुंबई होते हुए मद्रास गए। फिर याद रखना है आपको, फिर अच्युत पटवर्धन की बहन विजया के साथ कोलकाता गए। मार्च 1943 ईस्वी को नेपाल के राजविजार जंगल में आज़ाद दस्ते का गठन किया गया। किसके द्वारा किया गया, तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया। और इसका जो संचालन है वो कोसी के देल बकरों के टापू नामक स्थान पे किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सर्च लाइट, इंडियन नेशन और राष्ट्रवाणी का प्रकाशन बंद किया गया। सरदार नित्यानंद सिंह मुंगेर के महेशपुर गांव के थे, जो याद रखना है कहाँ पे शहीद हुए थे, सोन बसरा में शहीद हुए थे। सियाराम सिंह ने तिलकपुर भागलपुर में सियाराम दल का गठन किया था। 1941 ईस्वी में बिहार शरीफ दंगों के समय गांधी जी ने कहा था, अभी बिहार ही ऐसा प्रांत है जो हमें रास्ता दिखा सकता है। पूछा जाएगा कि गांधी जी ने जो है किस दंगा के समय कहा था कि बिहार जो है ऐसा प्रांत है जो हमें रास्ता दिखा सकता है, तो याद रखना है 1941 के बिहार शरीफ दंगे के समय। सुचेता कृपलानी के बारे में पूछा जाता है। अप्रैल 1944 में इसे पटना में कैद किया गया था। अगला पॉइंट है जगत नारायण लाल ने अगस्त 1942 में शहीद संघ की स्थापना की थी। सुचेता कृपलानी के बारे में आपको बताया 1944 में पटना में इन्हें कैद कर लिया गया था। फरवरी 1946 ईस्वी को बंकीपुर मैदान पटना में श्री कृष्ण सिंह एवं जगत नारायण लाल ने राजनीतिक बंदियों के रिहाई की मांग की और जयप्रकाश नारायण दिवस भी मनाया था। मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 1946 के बाद भड़की सांप्रदायिक हिंसा पर पटेल ने कहा, हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता को लीग की हिंसक एवं असभ्य आक्रमणों के आगे अनारक्षित छोड़ देंगे। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आज़ाद हिंद फौज की तर्ज पर लाल हेमरम द्वारा देशोद्धारक दल का गठन किया गया। 19 फरवरी 1943 ईस्वी को लाल पहाड़ी के पास जो है ब्रिटिश फौज से भिड़ंत हुई और गांधी जी के आह्वान पर हेमरम का 1945 में समर्पण किया गया। नेक्स्ट और आज का लास्ट है, किताब के बारे में पूछा जाता है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। इंडिया डिवाइडेड किसके द्वारा लिखा गया? राजेंद्र प्रसाद। सत्याग्रह इन चंपारण किसके द्वारा? राजेंद्र प्रसाद। हाई सोशलिज्म मोस्ट VVI पुस्तक है, याद रखना है जयप्रकाश नारायण। हिंदुस्तान स्टैंडर्ड सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा।
तो ये थे साथियों स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बिहार से संबंधित घटनाएं जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। अब साथियों हम लोग एमसीक्यू को देखेंगे। तो एमसीक्यू आपको बना हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है नाम 2.0 चैनल का। वहाँ पे आपको ये जो पढ़ाए हैं उससे संबंधित 50 एमसीक्यू करवाए गए हैं। आप उस 50 एमसीक्यू को अटेम्प्ट जरूर कर लें, एग्जाम में आप अच्छा करेंगे बिहार से संबंधित अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो। एक वीडियो साथियों और आपको बिहार स्पेशल से हम देंगे। स्थापना के बारे में पूछा जाता है, बिहार के जीआई टैग के बारे में पूछा जाता है, बिहार के विश्व विरासत स्थल के बारे में पूछा जाता है कि कौन है, कब शामिल हुआ। तो इसे हम अगले वीडियो में कवर करेंगे और वो वीडियो आपको मात्र आधे घंटे के बाद अपलोड होगा। तो आज हम लोग साथियों फाइनल रिवीजन करेंगे, यानी पूरे दिन आपको 4 से 5 वीडियो देंगे। उस 4 से 5 वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा, आप एग्जाम में डेफिनेटली अच्छा करेंगे। तो चलिए साथियों, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर एमसीक्यू जरूर आप लगा लीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों और ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद साथियों।